साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं रोहतक आ गया। मुझे ट्विटर पे एक व्यक्ति ने बहुत अच्छे से सही किया है। मैं रोहतक लिख दिया था, उसने मुझे बताया चूमू रोहतक होता है। ठीक है, घर बैठ के ज्ञान हर कोई दे देता है, उन्होंने भी दे दिया। और माफी चाहूंगा अगर मेरे बोलने का अंदाज बदल गया है, तो उसका कारण है जिस माहौल में आप रहेंगे, जहां की जैसी भाषा होती है वो ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाती है। खैर, रोहतक आया हूं, कुछ करने की इच्छा है। चुनाव का हालात ऐसा है कि ऐसी वीडियो आप लोगों ने बूस्ट मारी है कि अब सभी पार्टियां मैदान में आ गई। कार्यालय बन गए हैं, छोटे नहीं बड़े बड़े कार्यालय बने। भिवानी से रोहतक आते वक्त मैं यही देख रहा था, बड़े बड़े कार्यालय, होटल में कार्यालय, होटल नहीं कार्यालय, चुनाव के लिए वो कार्यालय बना है। बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े कार्यालय। मैं बात कर रहा हूं भाजपा कांग्रेस की। कार्यालय बड़े बन गए, बस नजरिया बड़ा नहीं बन रहा है। किन मुद्दों पे बात करनी है, किस विषय पे काम करना है, ये देखने की बात है। पानी का असर भी पड़ गया भाई, थोड़ा सा बोलने में हिम्मत जुटानी पड़ रही, क्योंकि ये बात सच है कि वहां का पानी है जो गड़बड़ है, जिसके कारण ये दिक्कत हो रही है। मैं अभी आया हूं, आकाश आनंद का एक ट्वीट आया है, बड़ा जबरदस्त ट्वीट है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो स्टेटमेंट दिए हैं और ये पुरानी जो बातें खोदने का अंदाज है ना इनका, बड़ा चिंताजनक है। अगर आपने खोदी है तो आकाश जी ने भी एक बात खोद दी है। आकाश जी ने जो ट्विटर पे लिखा है, पहले वो आप सुन लीजिए क्या लिखा है उन्होंने। माफ करिएगा, एक्स पर जो पोस्ट किया है। एक दिक्कत होती है कि ट्विटर एक आदत पड़ गई है कहने की, तो इस पे कोई मेरा मजाक ना उड़ाइएगा, तो वो एक आदत बनी हुई है ट्विटर कहने की, तो मैं उसको सही भी करता हूँ। एक्स पर पोस्ट किया है, आप समझिए। आकाश आनंद लिखते हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर मिली, जहां उन्होंने कहा है कि उनके बाएं हाथ की तरफ बैठे कोई पूर्व बसपा नेता ने उनसे कहा कि मुझे भी ऐसा ही धोखा मिला था। अखिलेश जी अपने आप के साथ चमचे नेता बैठे होंगे और आपको सलाह है कि ऐसे चमचे नेताओं के बारे में मानवर साहेब श्री कांचीराम जी ने चमचा युग किताब लिखी है, उस किताब को पढ़िए और बहुजन समाज के चमचे नेताओं की सलाह पर फोन कब करना है, कब उठाना है तय ना करें, बल्कि दलितों के सच्चे हितैषी हैं तो बताइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपका क्या स्टैंड है? प्रमोशन में आरक्षण का बिल आप लोगों ने क्यों फाड़ा? आकाश आनंद ने सलाह दे दी अखिलेश यादव को, कहा प्रमोशन में आरक्षण का बिल क्यों फाड़ा? और दूसरी चीज, SC ST रिजर्वेशन पर आपका स्टैंड क्यों नहीं आया कोई? अगर आप सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में तो बोलिए, क्यों डर है? टैग लगेगा। अगर नहीं समर्थन में तो बोलिए, गुमराह लोगों को ना करिए। ये बात आकाश आनंद ने अखिलेश यादव को बयां की। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा था इस बात के साथ, जब आकाश आनंद ने ये जो ट्वीट किया, इसमें एक सवाल मेरे सामने और आ गया था। मैं चाह रहा था वो आपके सामने रखूं कि जब बसपा सुप्रीमो से मुलाकात करने में आपको कोई रोक नहीं सकता था, और जब ये बात कही जा रही है और एक समय हो गया गठबंधन टूटे, उसके बाद इस बात को खोदना, साफ साफ ये लगता है कि आप इन चुनावों में डर गए हैं।
कूदना था तो उनपे कूदते जो आपके साथ इंडिया अलायंस बनाए हुए हैं। हरियाणा में आपको कोई सीट नहीं, जम्मू में आपको कोई सीट नहीं, बाकियों की तो बात छोड़िए, अभी आगे तो और चुनाव है। आम आदमी पार्टी में जो गठबंधन है, हरियाणा में कोई तालमेल नहीं, जम्मू कश्मीर में कोई तालमेल नहीं। बसपा सुप्रीमो से क्यों इतनी खलन है? और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कांग्रेस से जाके आप पता कर लीजिए, जो अंदर कमेटी बैठती है, सूत्रों के हवालों से खबर है कांग्रेस बसपा से गठबंधन करना चाह रही थी। नीतीश भी बसपा के साथ आना चाहते थे, मगर बसपा का ना आना, सरकार आप नहीं बना पाए, ये बात सच है। और उसमें सबसे बड़ा रोल आपका था भाई। लगातार उस वक्त बसपा पे आप ही तंज कस रहे थे। वजह क्या थी? आपको डर था कि बसपा आएगी और जो राष्ट्रीय लेवल पर इसका वोट बैंक है, जो जनाधार है, उस हिसाब से उसको वैल्यू ज्यादा दी जाएगी। कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए अखिलेश यादव इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे, ये सूत्रों के हवाले से खबर आई। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बसपा से गठबंधन करना चाह रहे, मगर आपने होने नहीं दिया। अगर ये बात गलत है तो आप भी कोई सूत्र दीजिए। तमाम चैनलों पे आपके ट्वीट पड़े हैं, उस वक्त लगातार आपके एक्स पर पोस्ट आ रहे थे, बसपा सुप्रीमो पे बयान आ रहे थे, उधर कोशिश की जा रही थी, आपके बयान आ रहे थे। इसी कारण नीतीश को भी आप लोग साइड लाइन कर रहे थे, क्योंकि नीतीश चाह रहे थे कि हमें चुनाव जीतना है, ना कि लोगों को गुमराह करना है। इसी कारण नीतीश जी भाजपा वापस चले गए। जिन मुद्दों पर इंडिया अलायंस नीतीश ने मेहनत की थी, जिन विषयों को लेकर नीतीश ने कोशिश की थी कि इंडिया अलायंस एक बड़ा गठबंधन बने जो चुनाव जीत सके, कहीं ना कहीं रिश्तों के चक्कर में आपके अपनों ने भी वो बात बर्दाश्त की है। चाहे वो बिहार की हो साहब, बिहार में भी आपको बर्दाश्त किया है, रिश्ते हैं, वरना बिहार के लोग भी आपसे खफा थे इस दृष्टि से। तो बयान वो दीजिए जो सही हो, ज्ञान वो दीजिए जो आपके लिए सही हो। इतनी अच्छी सलाह दे रहे थे तो आकाश आनंद के 2 सवाल आए। एक सलाह दी है कि चमचों से आप भी बच के रहिए, क्योंकि चमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाते नहीं, वो अपना हित सोचते हैं। अगर वो अपना हित ना सोचते तो सामाजिक मुद्दों पे चुनाव लड़ते, ना कि अपने घर के टिकट के लिए बसपा छोड़कर आपके साथ या कांग्रेस के साथ ना आते। मामला ये था, घर के लोगों को टिकट ना मिलना, बसपा सुप्रीमो का ये डिसीजन कि आप लड़ चुके हैं, आप नेता बन चुके हैं, दूसरों को मौका मिलना चाहिए, और बसपा ने करके दिखाया है। बसपा ने सैनी समाज से भी मंत्री बनाया है, वाल्मीकि समाज से भी मंत्री बनाया, बगैर विधायकी के। ये एक सच्चाई है, और आप नाम लेने से कतरा रहे हैं, SC ST रिजर्वेशन पे बोलने से कतरा रहे हैं। चुनाव का वक्त है, इस तरह के बयानबाजी चलते हैं। और सब्सक्राइबर्स, आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करिएगा। और आकाश आनंद ने भी पूछा है आरक्षण के बिल को क्यों फाड़ा था, इसका जवाब दीजिए। आपकी पार्टी ने जब आरक्षण की बात हुई थी, ओबीसी समाज के भी आरक्षण के बढ़ने की बात हुई थी, बसपा ने ये काम किए हैं, मौके दिए हैं, सभी समाज के नेता बनाए हैं, और जब मौका मिलेगा उन्होंने काम किया है। और बात कर ले वाल्मीकि समाज की, तो ऐसे चमचों से भी होशियार रहना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों को जानकारी नहीं होगी, बसपा ने एक स्कूल भी बनाया। 100% आरक्षण नहीं दे सकते हैं, मगर 90% आरक्षण है सावित्रीबाई विद्यालय में। प्रॉपर मुझे मिलेगा तो मैं लिंक उस चैनल का अभी आपके वीडियो में पेश कर दूंगा। 90% वाल्मीकि बच्चे वहां जाके एडमिशन ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करेंगे, कॉपी किताब सब सरकार देखेगी।
IAS PCS की तैयारी करने के लिए भागीदारी भवन बना है। बच्चा यहां से PG कर रहा है तो उसके लिए हजरतगंज में हॉस्टल बना है। ये आपके समाज के लिए सोचा गया है। ये समाज बहुत पीछे है। जो बच्चे दिव्यांग है 50% शकुंतला विश्वविद्यालय में आरक्षण दिया गया कि वो पढ़ें और आगे बढ़ें। मगर आपने वो शायद वीडियो नहीं देखी, राजपथ पे मैंने किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी वो फोटोज देखते हैं तो खबर राजपथ की हो या टाइम टू अनफिल्टर की हो, आप लोगों को देखना चाहिए। और मौजूदा समय में जो सरकार है, पत्रकार का काम है उनसे सवाल करना, उनसे पूछना, तो वो मैं काम कर रहा हूं। तो जिस तरह से आपने बयान दिया, सारे चैनल आपको दिखा रहे थे और कई चैनल मजे ले रहे थे, ये सबसे बड़ी चीज दिख रही थी। उसमें मजे ले रहे थे, डिबेट नहीं चल रही थी, बसपा के मजे ले रहे थे। अब मजा लेके दिखाएं, जो आकाश आनंद ने स्टेटमेंट दिया है और सलाह भी दी है। कह दीजिए चमचा युग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लें। कांशीराम साहब को तो मानते होंगे, अखिलेश जी, इसे वोट लेना जानते हैं। कांशीराम के मिशन को जिस दिन जान जाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा मूवमेंट है जिस पर बसपा आज भी स्टैंड लिए है। और एक निवेदन है, ये जो SC ST रिजर्वेशन का मामला आया है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। कहीं ना कहीं जो लोग आपके साथ खड़े हैं, वजह क्या है ये भी आप जान लो। अगर SC ST क्रीमी नॉन क्रीमी आएगा तो जो टैक्स पे होगा, सब कुछ होगा, उसको बस चेक कर लीजिए। कुछ बातें वीडियोस में नहीं कही जाती। हो सकेगा तो लखनऊ जब मैं पहुंचूंगा तो डिबेट और पूरा एक्सप्लेनेशन मैं करवाऊंगा और आप लोगों को जानकारी मिल पाएगी। मगर मैं रोहतक में हूं, शाम को वापसी ले लूंगा क्योंकि 2 जगह और जाना है। फिर कल मैं वापस आऊंगा। मेरा यही भागा दौड़ी चल रही है और आप ही लोग मेरे हौसले को बढ़ाए हुए हैं। कल की स्टोरी अगर आपने नहीं देखी है तो कल की स्टोरीज आप लोग देख लीजिए। मैंने की थी कुछ अलग अंदाज में। पूजा जी का एक चैनल है बुलंद आवाज, उस पर भी एक मेरी स्टोरी पड़ी है कल, वो भी देख लीजिएगा। वो भी मेहनत करती हैं। और पूजा जी का जो कंटेंट होता है उसमें मैं आपको बता दूं, खबर होती है, सिर्फ बसपा की ही खबर नहीं, सरकार के द्वारा पीड़ित समाज के मुद्दे भी रहते हैं और सरकार जो काम कर रही है उस पर क्या नजरिया, उसका क्या रीजन है, खबर सारी देखिए। राजपथ कासिम सर हैं, उसमें तो कुछ बोलना ही नहीं। आप लोग इतने बड़े सब्सक्राइबर हैं, वहां से भी हमको सपोर्ट मिल रहा है। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।